सविता तिवारी ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्राओं का स्वागत है। आइए आज हम नवंबर के द्वितीय पाठ के लिखित प्रश्नों को कराएंगे, जो प्रश्न संख्या 3 है। जिस प्रश्न संख्या में इसे दिया है अधोलिखितम क्रियापदानां स्ववाक्येषु संस्कृत प्रयोगम कुरुत। ये अपने से वाक्य को संस्कृत में प्रयोग करना है। तो आइए हम देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन का क। इसमें पहले हम क्वेश्चन को बाहर निकालेंगे। गच्छाम दिया है, ये हमारा 3 का क का गच्छाम। दूसरा है अभिहितम, ढका हुआ, अभिहितम ढका हुआ। तीसरा जो दिया है प्राक यानी पुराना, प्राक यानी प्राचीन पुराना, और तिष्ठति यानी रहता है, तिष्ठति यानी रहता है। और 5वां जो दिया है उक्त्वा, उक्त्वा। तो इसको हम बनाएंगे। देखिए वाक्य कैसे बनाएंगे। ये है 5 का 3 का क, ख, ग, घ और अंग। तो यहाँ जो गच्छाम दिया है उसमें मानिए गच्छाम का मतलब है जा रहा हूँ, ठीक है, जा रहा हूँ। इसका हो जाएगा यहाँ जाएंगे। देखिए तो वयम विद्यालयम, वयम विद्यालयम गच्छामा, वयम विद्यालयम हम लोग विद्यालय जाएंगे, ठीक है। अब है अभिहितम यानी बालकेन अभिहितम गृहत्व फलम, बालकेन अभिहितम, अभिहित गृहीत्वा फलम, बालकेन अभिहितम गृहीत्वा फलम। प्राक, प्राक यानी पुराना। तो प्राक काले नालंदा विश्वविद्यालय अस्ति, प्राक काले मगध विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय अत्र अस्ति, अत्र अस्ति। हमारा मगध में जो विद्यालय है, जो मगध पटना में है, प्राक मगध विश्वविद्यालय अस्ति, प्राचीन में मगध में विश्वविद्यालय यहाँ है। तिष्ठति, तिष्ठति का हो जाएगा त्वम, तिष्ठति यानी रहता है। तो त्वम पुत्र तिष्ठति, तुम कहाँ रहते हो, त्वम पुत्र तिष्ठति। अब है उक्त्वा, उक्त्वा का हो जाएगा इति उक्त्वा स आपणम आगच्छत, इति उक्त्वा इतना कहकर वो चला गया। तो इति उक्त्वा प्रांकड़ स आपणम, स आपणम आगच्छत, आगच्छत, ठीक है। अब ये हमारा वाक्य था आप जो कि हमने बना दिया। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा और फिर समझिएगा भी। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है भरने वाला जो रिक्त स्थान है उसको भी आप लोग देखिएगा। जो भरने वाला जो है कोष्ठानगतानां शब्दानां चायेन रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कोष्ठक के अंतर्गत में जितने भी शब्द आते हैं जो रेखांकित शब्द है उसको खोज करके आपको भरना है। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 4 है। 4 में रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो आइए कैसे करेंगे रिक्त स्थानों को पूरा। सबसे पहले हम अपनी जो मंजूषियां जो दिया है उसको निकालते हैं। प्रदेश
नाहमग्रे, नाहमग्रे। तीसरा है वेत्सी, वेत्सी। चौथा है रत्नानी, रत्नानी। पांचवा है लवदम, पांचवा तो क्या लवदम में स्वर्णम, स्वर्णम। तो ये हमारा था भरने वाला। अब हम एक एक को भरते हैं। तो पहला में हो जाएगा जो रेखांकित शब्द है उसमें हो जाएगा हमारा पहला का क जो दिया है उसका रेखांकित हमारा हो जाएगा सप्रायाम। देखिए कह रहा है कि सो प्रविता यातु भवंता, शोभरयुतु यातु भवंता नाहमग्रे सरिसा, नाहमग्रे, नाहमग्रे सरिसा। अब दूसरा जो दिया है उसको भी आप लोग देखिए संप्रायः मूढ़ा न किंचित वेत्सी, वेत्सी। अब है तीसरा ये ख हो गया। अब ग में देखते हैं ग में क्या दिया है। ग में दिया है अथासौ यावना, यथासौ यावना प्रदेशम, प्रदेशम। हमें भी देखिए तृतीय यक्षताम गृहीत्वाम तो स्वर्णम। तृतीय जो व्यक्ति था वो अपने इच्छा के अनुसार सोने को लिया और फिर चल दिया। अब अंगा में रेखांकित शब्द देखेंगे आप लोग दिया है नूनम अतः परम, नूनम अतः परम रत्नानी। कम देखिए ये पांचवा जो चौथा जो व्यक्ति है उसके मन में लोभ की भावना जागृत होती है और वह क्या करता है कि सोना चांदी और तांबे से असंतुष्ट होकर के वह रत्न की खजाने की तरफ चल जाता है, जिसके चलते उसके माथे पे जो चक्र का जो पहिया है वो सीधे दूसरे व्यक्ति से उसके सिर पे आ जाता है। अब हम देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन, उसको भी आप लोग के समक्ष देखते हैं क्या है। पांचवा नंबर हमारा क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें दिया है रेखांकित पदेषु प्रयुक्ता विभक्ति लिखिता। जो रेखांकित चीज है उसको हम उसकी प्रयुक्त विभक्ति को लिखना है। ये 5 का क। अब है रामस्य, रामस्य। तीसरा है मह्यम, मह्यम, मह्यम। चौथा है भमें। मह्यम के बाद है गृहात्, गृहात्। अंगा का हो जाएगा गृहात् एकस्मिन्, एकस्मिन्। फिर इसको हम देखते हैं ये कौन सी विभक्ति है। अनेन यानी तृतीया, अनेन का हो जाएगा तृतीया एक वचन। अनेन यानी तृतीया एक वचन। अब है रामस्य षष्ठी एक वचन। दूसरा है मह्यम, मह्यम हो जाएगा षष्ठी नहीं चतुर्थी एक वचन, चतुर्थी एक वचन। गृहात् पंचमी एक वचन। एकस्मिन्, एकस्मिन् का हो जाएगा सप्तमी एक वचन, सप्तमी, सप्तमी एक वचन। तो ये है हमारा पांचवा क्वेश्चन जो कि आपके द्वितीय पाठ से लिया गया था और वो पांचवें क्वेश्चन जो लिखित प्रश्नों का उत्तर था उसको हमने करा दिया। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।
सुप्रभात। आइए आज हम दशम वर्ग के प्रथम पाठ, ये हमारा दशम जो वर्ग है, दशम वर्ग का प्रथम पाठ जो है वो है मंगलम, जिसका 5वां श्लोक आप सबों के बीच में कराना है। तो आइए हम श्लोक नंबर 5 को पूरा करते हैं। श्लोकार्थ 5, श्लोकार्थ 5 जिसमें दिया है, श्लोक दिया है, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम, आदित्यवर्ण तमसः परस्तात्, आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्, तमेव विदित्वाति मृत्युयेति नान्यः पन्था विदित अनाय। कह रहा है कि देखिए इसमें थोड़ी सी जो शब्दार्थ है श्लोक की, उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तमसा का मतलब होता है अंधकार, तमसा का मतलब होता है अंधकार। अहम यानी मैं, और परस्तात् यानी पृथक, अलग कर देना, परस्तात् यानी पृथक, अलग कर देना। आदित्य वर्णम, आदित्य वर्ण सूर्य, महानतम यानी श्रेष्ठ, तम यानी उसको, विदित्वा यानी जानकर, और अत्यति यानी पार कर जाता हूँ। और एतस्मात् इसलिए, अन्य माने कोई दूसरा, पंथा यानी मार्ग, विद्यते यानी विद्यते, विद्यते का मतलब होता है जान पड़ता है। तो ये हमारे 5वें श्लोक का जो शब्दार्थ है उसको आप लोगों ने याद करेंगी, और इसके अब श्लोक के अर्थ को भी हम लिखवा दें। आइए श्लोक नंबर 5 के अर्थ को देखते हैं, जिसमें दिया है, श्लोक हमारा जो दिया है, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम, यानी वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान, वेद आदित्य वर्ण, आदित्य वर्ण सूर्य के समान, सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है, दिव्य रूप में विराजमान है। ज्ञानी जन उसका साक्षात्कार करके, ज्ञानी जन उसका, ज्ञानी जन उसका साक्षात्कार करके, ज्ञानी जन उसका साक्षात्कार करके, अर्थात उस प्रकाश पुंज, अर्थात उस प्रकाश पुंज, अर्थात उस प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज पूर्ण दिव्य, पूर्ण दिव्य स्वरूप, वेद रूप ब्रह्मा का ध्यान करके, दिव्य स्वरूप ब्रह्मा का ज्ञान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई विकल्प, कोई अन्य रास्ता, इसके अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं है। ठीक है, तो देखिए व्याख्या जो हमारी ये पाठ से जो की गई है वो मुंडकोपनिषद से संकलित किया गया है, जिसमें
ये हमारी जो श्लोक है श्वेताश्वर उपनिषद से प्रस्तुत की गई है, जो कि मंगलम पाठ से अवतरित है। इसमें वेद स्वरूप परमपिता परमात्मा के विषय में कहा गया है। और ये भी जानिए, ऋषियों का भी यही मानना है कि ईश्वर प्रकाश का पुंज है, ईश्वर प्रकाश का पुंज है, और इन्हीं के दिव्य आलोक से सारा संसार आलोकित होता है। इन्हीं के दिव्य प्रकाश से सारा संसार जो है आलोकित होता है। ज्ञानी जन उस वेद ब्रह्मा पर ब्रह्मा का साक्षात्कार करके संसारिक विषय वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं। वेदों ने उसी आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य प्रकाश वाले प्रभु का गुणगान भी किया गया है। वेद में भी इस तरह बताया गया है कि जो व्यक्ति प्रकाश पुंज से अवतरित है वो ब्रह्मा के समान ही होता है। अज्ञानी जन अर्थात ऋषि उस सत्य के सनातन पर ब्रह्मा के रहस्य को जानकर अपना अनुभव प्रकट करते हैं तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। गीता में भी इस बात को स्वीकार की गई है कि प्रभु का प्रकाश पाकर ही प्रभु का प्रकाश रूप पाकर ही जीव अपने ज्ञान की प्राप्ति करती है। सच्ची ज्ञान की प्राप्ति भी उसी से होती है। इसलिए यह दिव्य पुरुष के गुणगान करके अथवा सत्य रूप ईश्वर का सान्निध्य पा करके, सान्निध्य करीबी जा करके जीव भाव सागर से पार हो उतरता है। तात्पर्य कि आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। अतः केवल ईश्वर ही सत्य है, शेष सभी असत्य है। इसलिए ईश्वर की शरण में चले और सभी को यह मार्गदर्शन दे कि ईश्वर जो है कभी मर मिटने वाला चीज नहीं है, और हम जो है वो असत्य है, नास्ती है, और ईश्वर असत्य नहीं है, ईश्वर हमेशा सत्य है। तो देखिए, ये था हमारा 5वां क्वेश्चन जो प्रथम अध्याय के श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है, जो कि मंगलम पाठ से अवतरित है। अब हम मिलते हैं इसी वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।